चलो देखते हैं। चलो इसको देखो, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बोर्ड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बोला गया हमसे फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। दो कैपेसिटर्स दिए गए हैं C1 और C2, जिसको 6 वोल्ट के बैटरी से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। इनिशियली द स्विच S इज क्लोज्ड। जैसे ही मैं स्विच S को क्लोज करता हूँ बाबू, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर पे चार्जेस स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 is inserted to fill the space completely between the plates of two capacitors. How will the charge and potential difference be affected after the slabs are inserted? तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि कुछ समय तक मैंने स्विच को ऑन रखा था, कनेक्टेड रखा था, उसके बाद मैंने स्विच को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। स्विच को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला इसके अंदर, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया गया है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का मैंने इसमें मीडियम इंसर्ट किया कैपेसिटर्स के बीच में। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है फाइंड द, क्या चेंज होने वाला है चार्ज में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज होगा, इसको देखना है। तो सबसे पहले इनिशियली देखो तो जरा, इनिशियल कंडीशन में क्या होने वाला है। इनिशियली दोनों के दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, कैसे पहचानते हैं, अभी और सर्किट डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं कैसे पहचाना जाएगा। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक एंड यहां जुड़ा हुआ और एक एंड यहां जुड़ा है, और ये कहां जाकर के जुड़े हुए हैं, बैटरी से। मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। सेम यहां पर भी हो रहा है, टर्मिनल्स कहां जुड़े हुए हैं, यहां जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पे देखो कोई भी यहां पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, तो सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। पोटेंशियल तभी चेंज होगा जब कोई ना कोई एक कंपोनेंट आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आएगा, तभी सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल चेंज होता है, एल्स पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है हमारा। तो सर इनिशियली पोटेंशियल जो है C1 का V1 मान लेता हूं मैं, पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट होगा, और C1 कितना दिया गया है, 1 माइक्रोफैरड दिया गया है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, और C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड के लिए हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। Q क्या होता है, C इंटू वी होता है ना, C इज इक्वल टू Q बाई वी, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो C इंटू वी होगा, तो C1 इंटू V1 कितना हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरड और 6, तो 6 माइक्रो कूलम हो जाएगा। 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है इनिशियली किस पर, इस पर। और सिमिलरली फॉर C2 अगर मैं चेक करूं, और C2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, पोटेंशियल कितना है V2, इसका भी पोटेंशियल 6 होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, 6 वोल्ट, और C2 कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड दिया गया है, तो Q2 कितना हो जाएगा, इनिशियली ये भी हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। इनिशियल का ये कंडीशन था। अब फाइनली क्या हो रहा है, ध्यान से सुनते रहना। फाइनली मैंने सर्किट को अब कर दिया ओपन। सर्किट जैसे ही ओपन करूंगा मैं, इस पर जितने चार्जेस थे अब वो मूव कर पाएंगे क्या, ना। चार्ज तभी मूव करेगा जब उसको रास्ता मिलेगा। यहाँ कोई रास्ता नहीं है सर, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पे और चार्जेस आएंगे, क्यों, क्योंकि मैं डाइलेक्ट्रिक एक डाल रहा हूँ ना। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, KC0 पढ़े थे, K इज इक्वल टू KC0। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक पुट करता हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनली हमने क्या किया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को पुट किया, ऐसे यहाँ पर भी एक डाइलेक्ट्रिक को पुट किया। जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं, हम लोग फुल फिलमेंट मान करके चलते हैं कि पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया है। ठीक है, अब फाइनली कैपेसिटेंस C1 के लिए कहानी को लिख रहा है हम लोग। पोटेंशियल अभी भी इसका कितना रहेगा, 6 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में ही कनेक्टेड है। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। बात आती है समझ में। कैपेसिटेंस कितना है अब इसका, कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा, C1 डैश। ठीक है, डैश डैश लगाता हूँ, C1 डैश अब कितना हो जाएगा, KC1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने पुट किया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो KC1 हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और C1 की वैल्यू निकाली गई थी, पहले दिया था 1 माइक्रोफैरड, तो अब कितना हो जाएगा ये 3 माइक्रोफैरड। तो अब चार्जेस कितने हो जाएंगे, चार्ज ही पूछा गया ना हम लोग से, हमसे पूछा गया है हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट होगा। तो पोटेंशियल तो इसका सेम रहेगा सर, क्यों, क्योंकि अभी भी उसी बैटरी से कनेक्टेड है। चार्जेस कितने हो जाएंगे, Q1 डैश
C1 डैश इंटू V1 डैश 6 3 18 माइक्रो कूलम हो जाएगा कि नहीं। चार्जेज अब बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, कैपेसिटी को ही बढ़ा दिया ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी को ही बढ़ा दिया। बाल्टी हमारे पास पहले थी जो 5 लीटर पानी क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था। अभी मैंने क्या किया, बाल्टी को 15 लीटर बना दिया, और अभी मैं पानी दिए जा रहा हूँ उसको, तो 15 लीटर हो जाएगा, आराम से फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाने वाला है। अब C2 के लिए जरा कहानी को देखते हैं। C2 हमारा क्या है, ओपन है, सर्किट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस पे जो चार्जेज होंगे वो तो बने ही रहेंगे, चार्ज नहीं कहीं जाने वाला है। अरे भाई, जब रास्ता मिलेगा तभी तो चार्ज आएगा उसके पास। यहाँ से जो भी चार्जेज आ रहे होंगे वो इसी में जाकर के स्टोर हो गया। ये सर्किट क्या है हमारा, ओपन है, तो यहाँ पे चार्जेस तो सेम रहेंगे सर। Q2 डैश किसके बराबर रहेगा, Q2 के ही बराबर रहेगा। कितना निकाला गया था, 6 माइक्रो कूलम, तो चार्ज तो सेम ही रहने वाला है सर। अब इसका भी डाइलेक्ट्रिक बदलेगा कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा। C2 डैश क्या हो जाएगा, K C2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये भी 3 माइक्रो फैरड। ठीक, अब देखो यहाँ क्या, मैंने इस बाल्टी का स्ट्रेंथ तो बढ़ा दिया। 5 लीटर की बाल्टी थी, मैंने उसको 15 लीटर कर दिया, लेकिन मैं पानी ही नहीं डाल रहा हूँ उसके अंदर, है ना। सर्किट ओपन है तो पानी जा ही नहीं रहा है, मीन्स चार्जेस जा ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी उसमें और भी चार्जेस आ सकते थे बट मैंने स्टोर ही नहीं कराया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 डैश C इज इक्वल टू Q बाई V पढ़े हम लोग, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा कि नहीं होगा, तो Q2 डैश बाई C2 डैश मीन्स कितना हो जाएगा, 6/3 2 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल इसका ड्रॉप कर गया, पोटेंशियल इसका ड्रॉप कर जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है। अब आगे चलते हैं जरा। अब इस सर्किट में हमसे पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं हमारे। अब इसमें कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, बस इतना याद रखो कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है तो पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल क्या है, VA है, तो इसका भी पोटेंशियल VA होगा, क्योंकि कोई सर्किट यहाँ पे नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। अब देखो ये तार ऐसे गया घूम करके, कहीं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या इसमें ना, तो इसके इस सिरे पे भी VA पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब इस टर्मिनल का पोटेंशियल मैं VB मान लेता हूँ। जैसे आऊँगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो मैं यहाँ के पोटेंशियल को क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। सपोज कर लो X मान लिया जाए। ठीक है, तुम लोग मैं क्या मान करके बताता, V2 V3, तो चलो अरे छोड़ दो ना, XYZ कुछ ही मान लेना। अब ये देखो इससे घूम करके आएगा, यहाँ पर भी X होगा, ये ऐसे घूम कर गया, यहाँ पर भी क्या होगा, X होगा। क्या सारे के सारे लिख दिए गए, सारा ही लिख दिया गया, है ना। देखो जहां जहां पे जंक्शन मिल रहा है हमको, वहां वहां का पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, जो भी टर्मिनल्स होते हैं उसको लिख दो, क्या है ये VA है, और यहाँ पे टर्मिनल को लिख दो VB। अब इनके बीच में देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है, और X है क्या बीच में रखेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट तुमने माना है उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, बीच में रखते हैं। अब यहाँ से चलो देखो, ये वाला जो कैपेसिटेंस है इसका एक सिरा X से जुड़ा और एक सिरा A से VA से जुड़ा है कि नहीं, X और VA के बीच में, तो मैं यहाँ बनाता हूँ X और VA के बीच में एक कैपेसिटेंस C, इसका हिसाब हो गया। अब आओ यहाँ पे इस कैपेसिटेंस देखो, एक सिरा कहाँ जुड़ा है X से और अगला कहाँ जुड़ा है VA से, मतलब VA और X के बीच में ही है वो भी, तो कहाँ बना दिया जाएगा, VA और X के बीच में ही बना दिया जाएगा। ये भी बात समझ में आती है, इसका भी हिसाब हो गया। यहाँ पर आओ सेम ये भी VA और X के बीच में बना लो बाबू, इसका भी हिसाब हो गया, हो रहा है हिसाब, ये X हो गया, इसका भी हिसाब कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ देखो X और X के बीच में ही है, ये X X के बीच में है। अब इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, X X के बीच में है। ठीक, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, X और B के बीच में है कि नहीं है, X और B के बीच में, X और B के बीच में ये, इसका भी हिसाब हो गया। अब इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम है, X X ही होगा, इधर से घूम के आया तो X है, ये यहाँ से घूम के आया तो X है। एक बार देखो तो पूरा गड़बड़ हुआ है क्या, चलो देखो यहाँ पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल X से जुड़ा हुआ है, X से जुड़ेगा,
इस पैरेलल प्लेट का ये टर्मिनल x से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये टर्मिनल्स का कोई पोटेंशियल हमने डिफाइन नहीं किया है, तो इसको y मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल कितना है, y है। एक और अननोन मानना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। तो फिर से क्या करेंगे, y, यहाँ पर ये x है और कहीं बीच में ही y भी आएगा, कहीं बीच में y आने वाला है। तो एक काम कर लो, यहाँ पर मैं y को ही प्लॉट कर लेता हूँ, और x और b के बीच में एक तो था ही, तो x और b के बीच में, x और b के बीच में हम लोग बना लेते हैं एक और, जो हमारा था x और b के बीच में एक कैपेसिटर है ही अपना, x और b के बीच में ये वाला कैपेसिटर था ही। अब y हमारा कहाँ है, कहीं बीच में मान लेते हैं, यहाँ पर है y। अब ध्यान से सुनना जरा, इस वाले कैपेसिटर का एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, x से जुड़ा हुआ है, एक एंड x से जुड़ा हुआ है, अगला किससे जुड़ा है, y से जुड़ा है। तो यहाँ y से जोड़ देंगे, इसका भी हिसाब हो गया। यहाँ पर आओ, एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, x से जुड़ा हुआ है, और एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, y से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत एक क्या है ना, कि इस तरह का सर्किट बस ऐसे ही पूछा गया है, क्योंकि इसको जुड़ना पड़ेगा यहाँ आकर के। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इसमें कनेक्ट करके ही फाइनल कैपेसिटेंस को निकाल देंगे। ऐसा सर्किट, गलती सर्किट उठा लिया गया है, ऐसा सर्किट पूछा नहीं जाएगा। अब देखो, मतलब ये समझ में आना कि इस तरीके का सर्किट अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पर बेस्ड, रुक जाओ, इस पर लेते हैं, बोर्ड में जो पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन में, ये बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, सी की जगह पे 10 माइक्रोफैरड लिखा गया था। मैं जनरल केस लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल वी है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज होगा एक्स, ये सेम लाइन यहाँ तक आ रही है एक्स, यहाँ पोटेंशियल वी बी है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बी होगा, और यहाँ पर भी घूम कर आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। अब इसको प्लॉट करो, जो भी टर्मिनल्स लिखे गए होते हैं उसको लिख दो। ये हो जाएगा ए वी ए, और यहाँ तक आएगा कहीं मान लेता हूँ मैं बी, और बीच में कहीं पर एक्स को प्लॉट कर लिया जाएगा। सही है, यहाँ पे वी ए को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे वी बी को प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे एक्स को प्लॉट कर दिया। वी ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, बना देंगे इस तरीके से, वी ए और एक्स के बीच में। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्स और वी बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो एक्स और वी बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया गया। वी बी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको ही बना दिया गया। और ये वाला कैपेसिटर कहाँ है, एक्स और वी बी के बीच में, तो इसको ही बना दिया गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। सी प्लस सी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा इसका, 3C बनेगा। तो नया सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारा, नया सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ये C है, ये है 3C, और ये हो जाएगा हमारा A है, और ये हमारा B है। तो नेट क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C। ठीक है ना। और उसके बाद से तो इसी तरीके के ये सिंपल आते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेट वाला एक क्वेश्चन बताया गया था, तो उसको बाद में देखा जाएगा।